नमस्कार, आप देख रहे हैं EH न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विधायक सचिन पायलट ने एक बार फिर आला कमान के आदेशों की अवहेलना कर अनुशासनहीनता खुद ही कर दी है। राजस्थान में पिछले दिनों घटे घटनाक्रम के बाद संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने एडवाइजरी जारी की हुई थी कि पार्टी में कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा, लेकिन सचिन ने आज उसकी अनदेखी कर अपनी सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बयान दे दिया। एक तरफ से पार्टी के आदेशों को दरकिनार कर दिया। सचिन के बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी प्रकार का जवाब देने के बजाय संगठन महासचिव का बयान याद दिलाते हुए नेताओं से बयानबाजी से बचने को कहा। सचिन ने यह बयान ऐसे समय पर दिया जब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों घटे घटनाक्रम का सच जानने के बाद गहलोत पर फिर से अपना भरोसा जताकर उनके फैसलों की तारीफ की। एक तरफ से सीधा संदेश दे दिया गया कि राजस्थान का अगला चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। सूत्रों की माने तो आलाकमान इस बार 2 पावर सेंटर जैसे हालात बिल्कुल पैदा नहीं होने देना चाहते। यही वजह है कि राहुल गांधी राजस्थान में सीधे दिलचस्पी ले रहे हैं। गहलोत के अब तक के फैसलों से पार्टी को राजस्थान में वापसी की पूरी उम्मीद बनती दिख रही है। राहुल की दिलचस्पी के बाद आलाकमान ने राजस्थान में हालात सामान्य बनाने शुरू कर दिए थे। गहलोत की योजनाओं को गुजरात और हिमाचल में बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच अपनी सरकार को गिराने की कोशिश करने पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किए गए सचिन पायलट ने बुधवार को जयपुर में इस तरह से अपने गहलोत पर हमला बोला जैसे वह ही असली आला कमान है। उनके बयानों से लगा जैसे कि किसी और के दिए शब्दों को बोल रहे हैं। मोदी के बहाने मुख्यमंत्री गहलोत पर साधा निशाना। पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहलोत को लेकर की तारीफ को आधार बनाकर हमला बोलने का प्रयास किया। उसमें कुछ नया नहीं था। कोरोना के समय का मामला हो या उन्हें कई केंद्रीय योजनाओं की बैठक का मोदी गहलोत की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन सचिन ने पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद की तारीफ से जोड़ते हुए गहलोत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश की। साथ ही कहा कि विधायक दल की बैठक का बहिष्कार के मामले में जिन नेताओं को नोटिस मिले हैं उन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यवाही करेंगे। इसे एक तरह से शांत हो चुके माहौल को गरमाकर सरकार में अस्थिरता फैलाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सरकार के पायलट के ताजा बयानों के बारे में पूछे जाने पर अलवर में कहा कि देखो, बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि हमारे महासचिव KC वेणुगोपाल ने अभी कहा कि बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो चाहते हैं कि अनुशासन का पालन सब लोग करें। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय तो यही होना चाहिए कि राज्य में कांग्रेस की फिर सरकार कैसे बने। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, हम अगली बार सरकार कैसे बनाएं। हमने इतनी योजनाएं राजस्थान में दी है, इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हमने राजस्थान में जो योजनाएं पेश की हैं उसका लोहा पूरा देश मान रहा है। हम तो हमारी गुड गवर्नेंस को लेकर निकल पड़े हैं कि अगली बार राज्य में सरकार रिपीट कैसे हो, और कोई हमारा ध्येय नहीं है। पायलट के बयान आने के बाद कांग्रेस आलाकमान भी गहलोत के समर्थन में खड़ा दिखा। नई दिल्ली में पार्टी की ओर से स्पष्ट तौर से कहा गया कि गहलोत ने भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की, बल्कि लोकतंत्र और गांधी और नेहरू का देश का उल्लेख कर आईना दिखाने का काम किया था। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गहलोत जी सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। उसी मंच से गहलोत ने कहा कि मोदी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो नेहरू, मौलाना आजाद, अंबेडकर और सरदार पटेल का देश है, और जहां 70 साल बाद भी लोकतंत्र जिंदा है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए EH न्यूज नेटवर्क।